नमस्कार, दृष्टि है तो सृष्टि में मैं डॉक्टर एस वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आंखों की एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसे कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर के द्वारा या स्क्रीन ओवर टाइम के द्वारा आंखों में अपने क्या प्रभाव होते हैं और उनसे कैसे हम सावधानियों से बचा जा सकता है। प्राइमरी जब भी हम स्क्रीन की ओर देखते हैं तो हम कंटिन्यूसली हमारा फोकस जो है, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं आँख को अंदर की तरफ रोल करके रखती है। जो कंटिन्यूस अगर हम 7-8 घंटे तक स्क्रीन पे काम करते हैं उसकी वजह से हमारी मसल फटीग हो जाती है। वो फटीग होने की वजह से हमारी आंखों में स्ट्रेन बढ़ता है और वही स्ट्रेन एज ए ट्रांसलेट होता है हेडेक के रूप में। दूसरा जो मोस्ट कॉमन आई स्ट्रेन होता है, हमें जनरली हमारा जो आंखों का ब्लिंक रिफ्लेक्स है, हमारी आंख 1 मिनट में 15 से 20 बार ब्लिंक करती है, परंतु सिस्टम की तरफ कंटिन्यूस देखने या नियर वर्क की तरफ कंटिन्यूस फोकस करने की वजह से वो ब्लिंक रिफ्लेक्स कम हो जाता है। हमारी आंखें हार्डली 7 से 8 बार ही ब्लिंक कर पाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस इंड्यूस होती है। ब्लिंक करने का सबसे अच्छा बेनिफिट जो बनाया गया है कि ब्लिंक करने से हमारी आंखों में एक पानी की लेयर बन जाती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं। वो टीयर फिल्म हमारी आंखों के स्ट्रेन को कम करके रखती है। जनरली अगर हमारा ब्लिंक कम होता है तो हमारी ड्राइनेस बढ़ जाती है, हमारी टीयर फिल्म नहीं बन पाती और इसकी वजह से हमें एज ए ड्राइनेस हमें स्ट्रेन पास ऑन होता है। ये दोनों मेन रीज़न है डिजिटल आई स्ट्रेन या हेडेक होने के, जिनको हम एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ब्लू कलर ग्लासेस इनके द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। जनरली हमें हमारा जब भी हम सिस्टम पे काम करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना है। हमें 1 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस स्क्रीन की ओर नहीं देखना है। कोशिश करें हम हर 15 से 20 मिनट के बाद कहीं दूर देखें। फार पॉइंट जितना दूर, जहाँ भी हमारी लोकेशन है वहाँ से जितना दूर देख सकते हैं दूर देखें, आंखों को 2-4 बार ब्लिंक करें, देन अगेन गेट बैक टू योर वर्क। जनरली हमें 1 घंटे के बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना है और देन अगेन गेट बैक टू योर स्क्रीन। ये प्रिकॉशंस जो हमारा स्क्रीन है, इल्यूमिनेशन है, जो ब्राइटनेस है, उसको मिनिमाइज़ करके रखना है जितने में हमारा विज़न क्लियर रहे। ओवर इल्यूमिनेटेड या ओवर ब्राइट स्क्रीन्स में हमें नहीं देखना है। सोर्स ऑफ लाइट जो भी हमारे रूम में, जहाँ भी हम वर्किंग एटमॉस्फेयर में है, या तो वो ऊपर रहे या हमारे पीछे से रहे, कोई भी आँख के सामने सोर्स ऑफ लाइट ना रहे। ऐसा हमारा स्क्रीन का प्लेसमेंट रहे कि लाइट डायरेक्टली 90 डिग्री हमारी आंखों में फॉल ना हो, थोड़ा सा एंगल से फॉल हो ताकि हमारा ग्लेयर और स्ट्रेन कम हो सके। हो सकता है बीच बीच में अगर हम कंटिन्यूस यूज़र्स हैं स्क्रीन के तो हमें कुछ ड्रॉप्स की आवश्यकता, हर 2-3 घंटे में 1 ड्रॉप लुब्रिकेशन डालने की ज़रूरत रहे। इसके बावजूद एंटी ग्लेयर, एंटी प्रोटेक्शन हमारी स्क्रीन में लगाना है, चश्मे में लगाना है। इसके बावजूद भी अगर हमारी तकलीफ बनी हुई है तो किसी नज़दीकी आई सर्जन को हमें कंसल्ट करने की आवश्यकता है कि हमें कहीं सीवियर ड्राई आई का इशू तो नहीं है। जनरली जो भी 19 से 20 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, अगर वो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, तो आजकल एक थीसिस आई है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि ओवर एक्सपोजर टू मोबाइल एंड स्क्रीन की वजह से भी चश्मे के नंबर आते हैं, मायोपिक नंबर शिफ्ट होते हैं, हमारी आंखों के साइज़ में परमानेंट चेंजेस होने के चांसेस हैं। नज़दीक का ज़्यादा फोकस करने की वजह से हमारी आंखें का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से हमें मायोपिया इंड्यूस हो सकता है। तो हमें जो भी अगर हमारे बच्चे हैं तो उन्हें एक प्रॉपर चश्मा भी पहनाएं और आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, ना कि हमें मोबाइल या स्क्रीन टाइम को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता है। तो ये थी जानकारी डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर या स्क्रीन ओवर टाइम की वजह से होने वाले नुकसान और उससे बचाव के तरीके बताए गए हैं। दृष्टि है तो सृष्टि कार्यक्रम में इस तरह की और जानकारियों के लिए आगे हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।